हम आपस में आने बैसी के कुर्मीकर जे समस्या माने कुर्मी समाज जकड़ला है उनका चिंता उनका चिंता चिंतन और कैसे समाधान है तब हमें हर वर्षी के विचार करे का मौका बहुत कम मिला हम जैसन जे सब आदिवासी कुर्मी समाज संगे जुटल है और जुटे कर कारण की लाए और हम के की करे है देखा मैंने बहुत गंभीर विषय लगे जे विषय मारे हम की आंदोलन ताके चलाए जाए मुख्य विषय दो एक्ट से संबंधित है एगो एक्ट जमीन से संबंधित है और एगो एक्ट हमिकर कस्टम संगे संबंधित है तो जमीन का मामला जेटा है सेटा सीएनटी एक्ट माने है और जेटा कस्टम से संबंधित है सेटा भारत का सिविल कानून से रिलेटेड है संबंधित है और तीसरा बात है जो है हमिकर भाषा और संस्कृति बहुत दुख कर बात है कि ना हम जमीन का सीएनटी एक्ट बुझे पा रहे हैं ना अपन कस्टम बुझे पा रहे हैं ना हम अपन भाषा बुझे पा रहे हैं ना हम अपन संस्कृति बुझे पा रहे हैं तो कैसे हम लोग लागिए कि जब दो वो चीज पहला चीज जेटा लाए जमीन संबंधी सीएनटी एक्ट उटा सरकार द्वारा देल अधिकार लागे और जो सिविल कानून है भारत का सिविल कानून ले हम बाहर आए इटा हम बुझे नहीं पाते और जब ये हम बाहर आए तो फिर हम कर सिविल कानून का रक्षक होने लगे या उस सिविल कानून का कैसे हम के चला तीसरा बात रहे भाषा का तो धैर्य हमर कुर्मी राजमहल कर पहाड़ी ले लेके मयूरभंज तक और मेदिनीपुर ले लेके सरगुजा तक कुर्मी एक राय 5-6 भाषा माने बताई रहा कुर्मी पूछे नहीं पालन कि हमार भाषा की लागी संस्कृति मानो वो है बात हला है संस्कृति मानो एक नहीं पूछे पा रहे हैं कि हमार संस्कृति की ना लागी यानी 4 गो बिंदु हम के ध्यान रखे हैं पहला सीएनटी एक्ट दूसरा इंडियन सक्सेशन एक्ट तीसरा कुर्मी का भाषा और चौथा कुर्मी का संस्कृति या कुर्मी का धर्म संस्कृति आज हमें ये चारों बिंदु माने ना सोचे है ना बुझे है ना चिंता करे पा रहे हैं ना रास्ता खोजे पा रहे हैं तो शुरुआत हो गया है
लोग जुटे लागल रहत, आपस में विचार करे लागला है कि कुछ न कुछ मामला तो है। जब ये मामला नहीं रहता है तो आखिर आदिवासी कुर्मी समाज का नेतृत्व माने लाखों लोग और डाक माने कैसे आई जाती। आज जखन हम रास्ता आवो हइए तखन निपेन बाबू माने कहला कि देखे दीपक बाबू कुर्मी का मुद्दा क्लियर है गला है, कुर्मी बुझी गला है कि ना करे लागे, करे का जरूरत है। ठीक है तो देखे पावे ही कि सब लोग आए के लाई जुटल है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि काम करो या गिला जुटी गला, जेकला के काम करे लाए काम करो या गिला जुटी गला हाथ, बाकी गिला तो समर्थक लागतु, बाकी गिला माने तोरा विरोध नहीं करो हतु, एकर मतलब ला कि हम के काम करे हते, काम करी के देखावे हते, तो ओहे काम गिला के बाछे ला, काम गिला के बाछे ला तो हम सोची सके हैं कतना चिंता कर बात ला कि जमीन का अधिकार कुर्मी के 1793 माहने मिली जाए फर्स्ट सेटलमेंट माने। जब फर्स्ट सेटलमेंट हुआ है जमीन का परमानेंट सेटलमेंट, मैं अजीब दास्तान है, अजीब कहानियां है, जे कहानी का माने कुर्मी के वरदान के ऊपर वरदान मिलो है, लेकिन कुर्मी माने अपन वरदान के पूछे आज तक नहीं पाले। तो देखे 1765 माने अंग्रेज आओ है जमींदारी के लागू करो है, तो 65 ले 69 माने 4 साल बाद ही ज्वार विद्रोह हुआ है। आज ज्वार विद्रोह का 1769 तक चला, तो 1769 ले 1793 कई साल हुआ है, 69 और 4 83 और 10 93 यानी ज्वार विद्रोह कर 14 वर्ष बाद आखिर सरकार काहे मजबूर हो जाए परमानेंट सेटलमेंट करे वाले, इतना चिंता कर विषय है। देखा आरो जगह भाषण सुनल है भाई, बहुत रकम कर बात हुआ है या हेवत रहा है, लेकिन हम जे आंदोलन का लागल है और वो आंदोलन का कर मुख्य विषय किला, तो मुख्य विषय माने है जमीन का मामला हो। तो 1793 माने पहला विद्रोह ज्वार विद्रोह जेटा हमें रघुनाथ महतो का नेतृत्व में लड़े है और 9 साल का लड़ाई माने सरकार के कतना मजबूर करता है कि ओके परमानेंट सेटलमेंट आने है वो, और ओहे 1793 तक जो परमानेंट सेटलमेंट है वो है हुआ कुर्मी के की अधिकार मिला है, हुआ कुर्मी का अधिकार मिला है कि कुर्मी का जमीन कभी भी हस्तांतरित नहीं होगा, यानी कुर्मी का जमीन नॉन ट्रांसफरेबल रहता है, यानी कुर्मी का जमीन का खरीद बिक्री नहीं होती। पहला और दूसरा कि कुर्मी का जमीन का मालगुजारी यानी टैक्स माने कभी बढ़ोतरी नहीं होती। तो तुम अंदाज लगा सके कि दखल कर भारत सरकार तो के कितना बड़ा पावर दो और कितना बड़ा अधिकार दो, यानी भारत माने यदि सबसे सुरक्षित और सबसे कवचित कोनो जनजाति है तो उता कुर्मी है,
कारण जमीन का संरक्षण छोटो बात नहीं हवे है, बहुत बड़ा बात हवे है। हुआ तीसरा बात आरे बोलो कि सरकार भी इन लोग का जमीन को हस्तगत नहीं कर सकती है, मगर सरकारों को जमीन का तो न्याय कर सको। तो कोई तो सोची ले कि कोनो मानुष से दोसर जायतो नहीं किनी सको हो, तोर जमीन माने सरकार माने टैक्सो नहीं बढ़ाई सको हो, और तोर जमीन सरकार भी अपन उपयोग खातिर नहीं ले सको। यानी तोर स्तर, तोर स्टेटस कतना जबरदस्त और मजबूत रहो। आज यह 1793 करे कानून धीरे 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 1908 आवते आवते छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट माने बदली गए और 1908 माने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुए। गौर करके देखा कि जे कानून का 1908 माने लागू है 1962 माने कैसे लूट जाएगा। ठीक है, कुर्मी बोका रहा, कुर्मी नेता बोका रहा, कुर्मियों बोका रहा, सरकार तो बोका नहीं रहा। आखिर रजिस्ट्रार तोखनो रहे और रजिस्ट्रार आजुआ। रजिस्ट्रार का काम है कि जमीन का बिक्री को मान्यता देना। तो ही सोची के देखा कि बाहरे अफसर, बाहरे बिहार सरकार और बाहरे केंद्र सरकार 62 माने 49 CMT एक्ट करके 49 एक्ट है 49वां धारा के बदली दे के लिए ARB करी के कि सरकार विकास के काम के लिए जमीन ले सकती है। तो ठीक है, ठीक तो निर्णय ले, लेकिन कौन ठीक तो 62 पहले निर्णय ले कि कुर्मी का जमीन बिक्री होगा। 62 से 2012 तक मैंने करीब 50 साल तो जमीन का बिक्री जारी रहो। इठी का बहुत बड़ो चिंता कर बात हो कि ठीक है मैंने इटा तो ऐसा है कि तोके जाए अधिकार देला हो। इटा माने हमें कुर्मी के कम दोष नहीं है, बेसी दोष हमें सरकार के नहीं है कि आखिर सरकार कानून का तो सरकार कर रहा है, अफसरों तो सरकार कर लागे। अफसर कैसे नहीं जाने पाते कि छोटा नागपुर का कुर्मी का जमीन अन्य जाति को बिक्री नहीं होगा, लेकिन तखन रजिस्ट्री यानी ट्रांसफर कर मान्यता रजिस्ट्रार माने दे गए। तो किना वो रजिस्ट्रार किना बिना कानून पढ़ी क्या होला या सरकार कर भीतरी कोनो षड्यंत्र रहे की बात के धर हेते हानि कि ठीक है बेचने वाला को नहीं मालूम था कानून, खरीदने वाले को नहीं था कानून का माने, लेकिन सरकारी अफसर जैसे आज अगर आप जाते हैं जमीन बेचने के लिए तो सीधे पूछेगा और कहेगा कि CMT एक्ट का जमीन है तो ये ट्रांसफर अन्य जाति को नहीं होगा। तो वही अफसर बदला नहीं, वही अफसर आज रोक रहा है रजिस्ट्री, लेकिन 62 से 52 तक, 62 से 2012 तक कैसे जमीन का बिक्री हो गई। ये सोचने वाला बात है, चिंता करने वाला बात है कि आखिर सरकार था, सरकारी तंत्र था, कानून था, और कानून रहते हुए भी कैसे जमीन का बिक्री हो गया। ये चिंता का विषय है। और जब 1793 में ये अधिकार हमको मिला था कि मेरा जमीन नॉन ट्रांसफरेबल है और सरकार भी इसको हस्तगत नहीं कर सकती है, तो आज सरकार उसका अधिग्रहण कैसे कर रही है। ये कितना चिंता का बात है।
कि जिसको कहा गया कदीमी खुदकास्ट यानी प्रिमिटिव सेल्फ एग्रीकल्चरिस्ट जो अति प्राचीन काल से अपने पुरखों का बनाया हुआ जमीन पर खेती कर रहा था, वैसे खेतीहर का जमीन सीएनटी एक्ट में बदलाव लाकर बड़ा बड़ा डैम, बड़ा बड़ा माइंस कैसे खुल गया और जो अति प्राचीन काल से यहाँ का आदि बसकैता था, अपने पुरखों के बनाए हुए जमीन में रहता था, उसको शरणार्थी बना दिया गया, डिस्प्लेस बना दिया गया। आज उसके पास जीरो जमीन है। यानी जहां पर भी कारखाना खुला, जहां पर भी खदान खुला और जहां पर भी डैम बना, वहां पर कुर्मियों का जमीन सरकार अधिग्रहित कर ली और बदले में कुर्मियों को सिर्फ एक पीढ़ी का नौकरी मिला, कहीं कहीं तो वो भी नहीं मिला। यानी कुर्मी जो यहाँ का आदि बसकैता था, वो यहाँ का फौजी बन गया, यहाँ का शरणार्थी बन गया। ये चिंता का विषय है या नहीं? इसमें चिंता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इतना भावे जिनिस लाए बनाए, इतना सोचे जिनिस लाए बनाए कि जाकर अच्छा जे कानून मिला तखन तोरा अधिकार स्वरूप मिलो, आजो कानून मिला आहत ऐसा बात न है कि कानून का देखो, लेकिन फिर भी वो कानून का लागू काहे न करे? इतना हम लोग पहला बिंदु चिंता करेगा। यानी अभी भी बहुत जमीन हामी कर बाँचल है, जे किछु बा हामी कर लुटाएला है, जेकला कर लुटाएला है, उगला के भर कैसे ओखिन कर अधिकार का वापस मिलते। यानी सीएनटी एक्ट कर गहराई से अध्ययन करने वाला लोग पर जरूरत है, उटा माने सोचे कर जरूरत है, और पुनः अपन अधिकार के सीएनटी एक्ट माने मजबूती से प्राप्त करे का दरकार है। कारण एगो बसल बसावल जायत के जिसे वो साधारण तो चांदिल डैम बसले तखन 160 गांव जुड़ल, बोकारो स्टील प्लांट जखन बनले तखन 300 गांव जुड़ी गेले। तो हजारों गांव, सैकड़ों गांव के हमर उजड़ी गेले, उ लोग मिला कहां गेला? कोने आहार जेला कि पुरखा कर हजारों एकड़ जमीन रहे, आज दोखिन दिन मने जहर खाए खातिर हो, कीड़िया खाए खातिर हो, तू 5 डिसमिल जमीन बपोती न खाए। तो इता जो चिंता कर विषय ला सीएनटी एक्ट माने एक बाटे अधिकार न हो कि तोर जमीन बिना डीसी कर आदेश माने बिक्री नहीं है तो 2 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करावे खातिर और डीसी कर अनुशंसा कर जरूरत पड़ो है। लेकिन जखन सरकार कोनो विकास के कार्य खातिर हजारों एकड़ जमीन न है, तखन काकरो अनुशंसा कर जरूरत नहीं पड़ो है। तो कतना दुखद बात ला, कतना दुखद बात ला कि चम्मच माने जमीन उठावे के लिए डीसी जरूरत पड़तो, लेकिन जेसीबी लगावे के लिए काकरो जरूरत नहीं पड़तो। माने जेसीबी माने कानून टूटी जा, माने बड़ा बड़ा जेसीबी हजारों एकड़ जमीन आपका कब्जा कर लेगा सरकार का एक अधिग्रहण का ऑर्डर में, वहां पर कानून ध्वस्त हो जाता है। लेकिन हम अगर 2 डिसमिल बेचना चाहते हैं तो आपको 6 महीना लगाना पड़ता है। ये सोचने का बात है। आखिर जब सीएनटी एक्ट बना तो हमारा जमीन को सुरक्षा करने के लिए बना, यही सरकार बनाई। फिर यही सरकार 49 धारा में ए और बी लगा के और हमारा हजारों एकड़ जमीन गबन कर गई। ये चिंता का विषय है, इस पर हम लोग को गहराई से सोचना होगा और आगे काम करना पड़ेगा। दूसरा बिंदु है इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। दुख का बात है, बहुत दुख का बात है कि ये इंडियन सक्सेशन एक्ट बना
यानी ये भारत का सिविल कानून बना। एकदम शॉर्ट में समझिए तो ये सिविल कानून बना, और सिविल कानून फैसला लेता है 5 चीज का। आप जब भी सिविल कोर्ट में जाइएगा तो वहां पर आपको 5 ही तरह का केस मिलेगा। मैरिज से रिलेटेड, यानी शादी ब्याह का झगड़ा। दूसरा वो डाइवोर्स का माने, दूसरा तलाक का, तीसरा गोद लेने का, चौथा अनाथ बच्चे का पालन पोषण का, और 5वां संपत्ति का बंटवारा का। ये 5 विषय में सिविल कोर्ट में केस दायर होता है। आप लोग के जानकारी के लिए हम बता देना चाहेंगे कि क्रिमिनल कानून किसी भी देश में सभी नागरिकों पर बराबर रूप से लगता है, खास करके भारत में। लेकिन सिविल कानून धर्म के हिसाब से बदल जाता है। सिविल कानून धर्म के हिसाब से बदल जाता है। जैसे मुस्लिमों का सिविल कोर्ट नहीं, उन लोग सिविल का मामला अपना शरीयत के अनुसार, जो उन लोग का धार्मिक किताब है शरीयत, उसके हिसाब से फैसला लेता है, और उसका कस्टोडियन है वक्फ बोर्ड। उसको भारत सरकार के सिविल कोर्ट में जाने का दरकार नहीं पड़ता। उसी तरह कुर्मी को भी भारत सरकार के सिविल कोर्ट में जाने का दरकार नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि भारत के सिविल कोर्ट में जाने का उसको जरूरत नहीं है। यानी विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, गोद लेने के मामले में, अनाथ बच्चा के पालन पोषण के मामले में, और जमीन के बंटवारे के मामले में उसके ऊपर भारत सरकार का कानून लागू नहीं है। जब से ये कानून बना है तभी से, यानी ये कानून 1865 में बना। तो 1865 से ही जिस तारीख से ये भारत में लागू हुआ, उसी दिन से कुर्मियों के ऊपर लागू नहीं है। लेकिन देखिए कुर्मी कितना बेवकूफ है। जब वो सिविल कानून तुम्हारे ऊपर लागू ही नहीं है तो फिर तुम सिविल कोर्ट जाता क्यों? अब जब कुर्मी सिविल कोर्ट जाता है तो वो जो कानून बना था वो और इसी कानून को अभी का जो सरकार है वो यूसीसी का बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करती है। कहने का मतलब क्या हुआ? वो पूरे भारत में धर्म के आधार पर सिविल कानून को लागू होने देना नहीं चाहती। यानी आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, आपके ऊपर सिविल कानून एक ही तरह का होगा। यानी हम लोग को जो आज छूट मिला हुआ है कि हमारे ऊपर भारत सरकार का सिविल कानून लागू नहीं होगा, तो जिस दिन यूसीसी लागू हो जाएगा उस दिन हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर चिंता करने का बात है। ठीक है, अभी दिल्ली में सभी जनजातियों का सम्मेलन हुआ और वहां पर अभी के वर्तमान के जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा कि यहाँ आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। लेकिन कौन सा आदिवासी? जो शेड्यूल है वो, या जो शेड्यूल नहीं है वो भी? क्या ये खतरा हमारे ऊपर नहीं मंडरा रहा है? आपको चिंता नहीं लग रहा है? चिंता लगेगा कैसे? अभी आप अपना जमीन का बंटवारा में बेटियों को कोई भी हक नहीं देते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो बेटियों को बराबर करेगा या नहीं करेगा? जब वो बराबर करेगा तो हम लोग जो 7 पीढ़ी से बेटियों को हिस्सा नहीं दिए हैं, कल के दिन देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यानी बेटी को भी हिस्सा मिलेगा, बहन को भी हिस्सा मिलेगा, फूफू को भी हिस्सा मिलेगा, फूफू बुढ़ी को भी हिस्सा मिलेगा। यानी घर घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। होगा या नहीं होगा?
ये चिंता का बात है या नहीं है? तो जिस कानून से आपको 1865 से मुक्ति है और जो कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के लिए बना था, और कुर्मी उस धर्म का आदमी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आप ये बात समझते और जैसे ही आप सिविल कोर्ट जाइएगा कानून लड़ने के लिए, वकील आपको हिंदू लिखकर ही केस लड़वाएगा। यानी यहाँ पर वकीलों ने भी हमारे साथ बेईमानी की और जजों ने भी हमारे साथ बेईमानी की। यानी जमीन का रजिस्ट्री में आपके साथ रजिस्ट्रार ने भी बेईमानी किया, सीएनटी एक्ट पर आंख बंद करके। उसी तरह सिविल कोर्ट ने भी और वकीलों ने भी आपके साथ गद्दारी की है। ठीक है, आप ना समझते, आप अबोध थे। एक साधारण आदमी गांव का नहीं जान सकता है कि दुनिया में कानून क्या होता है, कौन सा कानून किसके ऊपर लागू है, कौन सा कानून किसके ऊपर लागू नहीं है। लेकिन कोर्ट को तो मालूम है कि इस आदमी पर यह कानून लागू ही नहीं है, तो हम उसके मामला को क्यों ना हम उसको बता दें कि बाबू ये कोर्ट तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर कुर्मी का कोर्ट है कहां? सिविल में। हम लोगों ने वहां भी भूल गया, हम लोग वो भी भूल गए। जैसे मुसलमानों का शरीयत का कस्टोडियन वक्फ बोर्ड था, उसी तरह कुर्मियों का जो कानून है सिविल का, उसको कस्टमरी लॉ बोला जाता है। यानी कुर्मी अपने पुरखों के नियम के अनुसार चलता है। तो कुर्मी के कानून का रखवाला कौन था? कानून का रखवाला था इसका महतो परगणक व्यवस्था। गांव का महतो 12 से 21 गांव का परगणक, 6 परगना का थपाल, 6 थपाल का 1 मॉडल, 6 मॉडल का 1 देश मॉडल और देश मॉडल के ऊपर कुर्मी का है। आज हम लोग अपना सामाजिक संगठन भी भूल गए।